अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और आपकी जिंदगी खुशियों से भरपूर हो। आप सब से गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को भी जरूर प्रेस कर दें। आई होप आप सब मुझे जरूर सपोर्ट करेंगे। तो मजीद खौफनाक स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए नसीर हॉरर वॉइस के साथ और हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बने रहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जानिब। मेरा नाम राशिद है। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं और सच कहूं तो पिछले 20 साल से सड़क मेरी जिंदगी है। मैंने दिन की धूप, रात की तन्हाई, बारिश का शोर और लंबे सफर की थकन सबको अपना हमसफर बनाया है। लेकिन आज जो कुछ मैं आपको सुनाने वाला हूं वो मेरा जिंदगी भर का सबसे खौफनाक और नाकाबिले फरामोश वाकया है। ऐसा वाकया जिसने मेरे ईमान, मेरे असाब और मेरे दिमाग सबको हिलाकर रख दिया। ये तकरीबन 2 साल पुरानी बात है। सर्दियों का मौसम था और रात के करीब 11 बजे का वक्त। मैं और मेरा साथी अनवर एक बड़े माल बरदार ट्रक पर सामान लेकर क्वेटा से कराची की तरफ रवाना हुए थे। हमारा सफर लंबा था और हमें वक्त पर पहुंचना जरूरी था, इसलिए हमने तय किया था कि रात को भी सफर जारी रखेंगे। सड़क सुनसान थी, दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। चांद आधा था और बादलों में छुपता जा रहा था, जिससे अंधेरा और गहरा लग रहा था। दाएं बाएं बस वीरान पहाड़ और कभी कभार खुश्क झाड़ियां नजर आती थीं। दूर कहीं कहीं कुत्ते भौंकने की आवाज आती और फिर खामोशी छा जाती। अनवर मेरे साथ बचपन का दोस्त था, लेकिन एक बात उसकी अजीब थी, वो भूत प्रेत और जिन्नात की बातों पर बड़ा यकीन रखता था। मैं अक्सर इसका मजाक अलिफाता, लेकिन इस रात मैंने खुद अपनी आंखों से वो सब देखा जो शायद अब सुनकर भी यकीन न करे। हम तकरीबन 50 किलोमीटर सफर कर चुके थे जब अनवर ने कहा, राशिद, तुमने सुना? मैंने कान लगाए। क्या सुना? यही, जैसे कोई औरत रो रही हो। मैंने हंस कर कहा, यार, ये तुम्हारा वहम है। हुआ चल रही है, आवाजें पहाड़ों से टकरा के अजीब लगती हैं। लेकिन हकीकत यह थी कि मैंने भी कुछ हल्की सी सिसकी सुनी थी, मगर मैंने अनवर को तसल्ली देने के लिए बात बदल दी। कुछ देर बाद हम एक लंबे ढलवान वाले रास्ते पर उतरने लगे। अचानक हेडलाइट्स की रोशनी में मुझे सड़क के बीच एक साया सा नजर आया। मैंने फौरन ब्रेक लगाई। ट्रक एक झटके से रुका। वो एक औरत थी, सर पर सफेद दोपट्टा, चेहरा बालों में छुपा हुआ, और वो सड़क पर खड़ी बस नीचे देख रही थी। ये यहां क्या कर रही है? अनवर ने घबरा कर कहा। मैंने हान बजाया, मगर वो जरा भी नहीं हिली। मैं आहिस्ता आहिस्ता ट्रक को आगे बढ़ाने लगा ताकि करीब से देख सकूं। जैसे ही हम 5-6 फुट करीब पहुंचे, वो औरत अचानक अपना सर अलिफाटे कर हमारी तरफ देखने लगी। इसकी आंखें नहीं, वो आंखें नहीं थीं। वो तो जैसे 2 खाली सिया गड़े थे जिनमें रोशनी का कोई वजूद न था। मेरा दिल एक लम्हे को राख गया। अनवर ने कांपती आवाज में कहा, राशिद, आगे बढ़ो अभी। मैंने फौरन ट्रक को तेज कर दिया। हेडलाइट्स की रोशनी जैसे ही इस पर से हटी, पीछे आईने में मैंने देखा वो औरत अब सड़क पर नहीं थी। हम दोनों खामोश थे। ट्रक के इंजन के सिवा कोई और आवाज नहीं थी। मैंने महसूस किया कि अनवर मुसलसल पीछे देख रहा है। मैंने कहा, पीछे देखना छोड़ो। वो बोला, राशिद, मैं कसम खा के कहता हूं, वो हमारे पीछे आ रही है। मैंने एक लम्हे को रेयर व्यू मिरर में देखा और मेरा सांस रुक गया। दूर अंधेरे में हेडलाइट्स की मध्यम रोशनी में मैंने वाकई एक सफेद सा धुंधला साया देखा। वो हमारे ट्रक के साथ साथ चल रहा था, लेकिन इंसान की रफ्तार से नहीं, जैसे हुआ में तीर रहा हो। मैंने दिल ही दिल में कलमा पढ़ा और ट्रक की रफ्तार मजीद बढ़ा दी। कुछ ही देर बाद हम एक तंग पहाड़ी मोड़ पर पहुंचे। ये जगह मैं जानता था, यहां अक्सर लोग रात को नहीं रुकते क्योंकि कई हादसे हो चुके हैं।
मोड़ काटते ही मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक पुराना बस स्टॉप है, टूटा फूटा, जिस पर एक मध्यम बल्ब जल रहा था और इस बल्ब की रोशनी में वही औरत बैठी थी। अनवर ने चीख मार दी, ये कैसे? ये तो पीछे थी ना। मैंने बगैर देखे ट्रक का सीधा मोड़ काटा और स्टॉप को पीछे छोड़ दिया। मेरा दिल धड़क धड़क के सीना फाड़ने को था। तकरीबन आधा घंटा गुजर गया, न हमने कुछ कहा न कोई आवाज आई। लेकिन फिर अचानक ट्रक के अंदर से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। ये हंसी ना मेरे मुंह से थी ना अनवर के, ये जैसे हमारे बीच सीटों के दरमियान से आई थी। मैंने फौरन रेयर व्यू मिरर में झांका और जो मैंने देखा, मेरी रीढ़ की हड्डी में बर्फ उतर गई। वो औरत हमारे ट्रक के पिछले हिस्से में बैठी थी और आहिस्ता आहिस्ता सर झटक कर हंस रही थी। अनवर ने मेरी नजर का ताकुब किया और फिर वो भी जिमसा गया। हम दोनों के हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने बगैर कुछ कहे ट्रक की रफ्तार और तेज कर दी। अनवर मुसलसल कुछ पढ़ रहा था, शायद दुरूद शरीफ आयत अल कुर्सी। मैंने भी दिल ही दिल में पढ़ना शुरू किया। लेकिन जैसे ही हम एक और पहाड़ी रास्ते पर पहुंचे, ट्रक के अंदर लाइट अचानक बुझ गई। अब सिर्फ बाहर हेडलाइट्स की रोशनी थी जो पथरीली सड़क पर नाच रही थी। इसी लम्हे मेरे कान में एक फिसफसाती आवाज आई, तुम बच नहीं सकते। मैंने कांपते हाथों से स्टीयरिंग को और मजबूती से पकड़ा। सर्दी की शिद्दत के बावजूद मेरी पेशानी पसीने से भीग चुकी थी। अनवर के होंठ मुसलसल हल रहे थे और वो आंखें बंद करके कुछ पढ़ रहा था। लेकिन मेरे कान इस एक जुमले में अटक गए थे, तुम बच नहीं सकते। ये अल्फाज ना औरत के चेहरे से अदा हुए थे, ना ये आम इंसानी आवाज थी। ये अल्फाज जैसे मेरे दिमाग के अंदर गूंजे थे। ट्रक की अंदरूनी लाइट अभी तक बंद थी। बाहर हेडलाइट्स पहाड़ों की नाहमवार दीवारों को काटती हुई बस थोड़ी थोड़ी रोशनी फैला रही थी। अचानक पीछे से हल्की हल्की जंजीरों के घिसटने की आवाज आने लगी। मैंने अनवर को देखा, इसका रंग पीला पड़ चुका था। वो धीरे से बोला, राशिद, ये आवाज कहां से आ रही है? मैंने जवाब देने के बजाय रेयर व्यू मिरर में देखा। मेरी सांस एक लम्हे को राख गई। वो औरत अब ट्रक के बिल्कुल पीछे नहीं थी, बल्कि जैसे फर्श पर रेंग रही थी और उसके हाथों में लंबी लोहे की जंजीरें थीं जो खड़खड़ाती हुई लकड़ी के तख्तों पर घिसट रही थीं। मैंने एक झटके से मिरर सीधा किया। मेरा दिल चाहा मैं ट्रक वहीं रोक कर भाग जाऊं, लेकिन पहाड़ी के बीच रात के अंधेरे में भागना खुदकुशी से कम नहीं था। तकरीबन 15 मिनट बाद हम एक ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां से सड़क अचानक खत्म हो रही थी। मैंने नक्शा देखा, यहां तो एक कच्चा रास्ता होना चाहिए था जो आगे जाकर दोबारा मेन हाईवे से जुड़ता है, लेकिन अब वहां बस मिट्टी का ढेर और टूटे पत्थर थे। ये क्या हो रहा है? मैंने बड़बड़ाते हुए ट्रक रोका। अनवर ने आहिस्ता से कहा, मैंने कहा था रात को इस रास्ते से न चल, ये जगह अच्छी नहीं है। मैंने जवाब देने ही वाला था कि सामने एक मध्यम सी लाल रोशनी नजर आई। वो ऐसे थी जैसे कोई लॉलटेन दूर कहीं हल्की हल्की हल रही हो। शायद कोई मकामी आदमी हो, मैंने कहा और ट्रक को इस समत बढ़ा दिया। कुछ ही देर में हम करीब पहुंच गए। ये एक बोसीदा झोंपड़ी के बाहर खड़ा एक बूढ़ा आदमी था। दाढ़ी लंबी, कपड़े फटे पुराने और हाथ में लालटेन। मैंने खिड़की से सर निकाल कर कहा, बाबा, आगे जाने का रास्ता कहां है? बूढ़े ने आहिस्ता सर अलिफाटे आलिफ। इसकी आंखें सफेद, बिल्कुल सफेद थीं, जैसे इसमें पुतली ही ना हो। वो धीरे से बोला, ये रात तुम्हारे लिए नहीं बनी, वापस लौट जाओ। अनवर ने फौरन मुझसे कहा, राशिद, यहां से चल। लेकिन मैं इस वक्त उलझन में था। मैंने दोबारा पूछा, रास्ता कहां है? बूढ़ा मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जो जिंदगी से खाली थी, और बोला, रास्ता तुम्हारे पीछे है। मैंने चौंक कर पीछे देखा। मेरा दिल दहल गया। वहां तक के पिछले हिस्से में वो औरत खड़ी थी और इस बार उसके हाथ में जंजीरों के बजाय एक लंबी सी दरांती थी
जो मध्यम रोशनी में होले होले चमक रही थी। मैंने फौरन एक झटके से ट्रक को गियर में डाला और तेज कर दिया। लालटेन वाला बोरा एक लम्हे में अंधेरे में गायब हो गया। हम तेजी से पहाड़ी रास्ते पर भागते रहे, लेकिन कुछ अजीब हो रहा था। तकरीबन 20 मिनट मुसलसल चलने के बाद भी हम फिर वही जगह देख रहे थे जहां लालटेन वाला बोरा था, जैसे हम एक ही दायरे में फंस गए हों। अनवर अब रोने के करीब था। ये सब इस औरत का काम है, ये हमें कहीं जाने नहीं देगी। मैंने ट्रक रोककर अनवर की तरफ देखा। हमें कुछ करना होगा, वरना ये रात कभी खत्म नहीं होगी। इसी लम्हे ट्रक के पीछे से एक धड़ाम की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिर हो। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला और नीचे उतर गया। अनवर चीखा, पागल हो गए हो, बाहर मत जाना। लेकिन मैं निकल चुका था। सर्द हुआ मेरे चेहरे से टकरा रही थी। मैंने टॉर्च जलाई और ट्रक के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ा। वहां कुछ नहीं था, बस डिलीवरी का सामान और धूल। मैं वापस मुड़ने ही वाला था कि अचानक पीछे से किसी ने मेरा कंधा पकड़ा। मैंने पलट कर देखा, वो औरत मेरे बिल्कुल सामने थी। उसका चेहरा इस बार बिल्कुल साफ नजर आ रहा था, लेकिन चेहरा नहीं, वो तो जैसे किसी जलती हुई खोपड़ी का ढांचा था। मैं चीख मारने ही वाला था कि उसने अपना मुंह मेरे कान के करीब लाकर सरगोशी की। मैंने कहा था, तुम बच नहीं सकते। मैंने पूरे जोर से खुद को छुड़ाया और ट्रक की तरफ भागा। अंदर आकर देखा तो अनवर सीट पर नहीं था। मैंने इर्द गिर्द देखा, उसका कोई निशान नहीं था। अनवर, मैं चिल्लाया, कोई जवाब नहीं आया। इसी वक्त पीछे की तरफ से फिर वो जंजीरों की आवाज आई, लेकिन अब वो आवाज धीरे धीरे करीब आ रही थी। मैंने इंजन स्टार्ट किया और ट्रक को अंधाधुंध दौड़ाने लगा। काफी देर बाद अचानक सामने रोशनी नजर आई। ये शायद मैन हाईवे थी। मेरा दिल खुशी से धड़क अलिफाटे। मैंने ट्रक को पूरी रफ्तार से इस तरफ मोड़ा, लेकिन जैसे ही हम हाईवे पर पहुंचे, ट्रक ने अचानक झटका खाया और रुक गया। मैंने लाख कोशिश की, इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। मैंने नीचे उतरकर बोनेट खोला और अंदर का मंजर देखकर मेरे हाथ कांप गए। इंजन का कोई पुर्जा अपनी जगह पर नहीं था, बस अंदर से गहरा काला धुआं उठ रहा था। इसी लम्हे मैंने सड़क के बीच में अनवर को खड़े देखा। इसकी आंखें सफेद, चेहरा बिल्कुल सपाट, और वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ चल रहा था। मैंने पीछे हटना शुरू किया। अनवर, ये तुम क्या कर रहे हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके होंठ हिले और वही औरत की आवाज निकली। मैंने कहा था, तुम बच नहीं सकते। इसके बाद मुझे सिर्फ ये याद है कि मेरे कानों में एक तेज सीटी की आवाज गूंजने लगी, आंखों के सामने सब कुछ धुंधला गया और मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं एक अस्पताल के बेड पर था। पुलिस वाले खड़े थे। उन्होंने बताया कि मेरा ट्रक हाईवे के किनारे मिला, इंजन गायब था और मैं अकेला बेहोश पड़ा था। तुम्हारे साथी का क्या हुआ? पुलिस ने पूछा। मैं कुछ बोल ना सका, बस खामोश रहा, क्योंकि मैं जानता था अनवर अब इस दुनिया में नहीं रहा, या शायद वो अब भी रात की इस सड़क पर इस औरत के साथ नए मुसाफिरों का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, बढ़ते हैं एक और स्टोरी की जानिब। मेरा नाम अरसलान है। मैं पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और पिछले 5 साल से कराची में रह रहा हूं। दिन का ज्यादातर वक्त दफ्तर में गुजरता है और शाम को घर आकर थकन से बस आराम करने को दिल चाहता है। लेकिन एक रात गुलशन मेमार के सुनसान और वीरान हिस्से में जो कुछ मेरे साथ हुआ, उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये कोई 20 फरवरी की बात है। कराची की सर्दियों की वो आखिरी रातें थीं जब हवा में हल्की सी खुनकी बाकी रहती है। मेरा दफ्तर लियाकताबाद में था और रात तकरीबन 11 बजे में गुलशन मेमार अपने फ्लैट की तरफ जा रहा था। आमतौर पर मैं नॉर्थ बाईपास से सीधा घर पहुंचता हूं, लेकिन इस दिन ट्रैफिक पुलिस ने एक तरफ का रास्ता बंद कर रखा था,
तो मुझे एक सुनसान और निस्बतन कम इस्तेमाल होने वाली सड़क से गुजरना पड़ा जो गुलशन मेमार के पुराने ब्लॉक्स के बीच से निकलती है। ये सड़क दोनों तरफ से नीम वीरान थी। पुरानी खस्ता इमारतें, कुछ जेरे तामीर प्लाजे और बीच बीच में सुनसान मैदान जहां कभी प्लाट बेचे जाते थे, लेकिन अब झाड़ झंकार ने कब्जा जमा रखा था। इस सड़क पर मैं पहले भी 2-3 बार दिन के वक्त आया था, लेकिन रात में पहली बार जा रहा था। मैं गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था। हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क के किनारे धूल उड़ती नजर आ रही थी। अचानक मुझे लगा जैसे आगे सड़क पर कोई खड़ा है। मैंने ब्रेक दबा दी। वो एक लड़का था, तकरीबन 15 या 16 साल का, बाल बिखरे हुए, आंखें नीचे झुकी हुई। इसके कपड़े फटे पुराने थे और पांव में जूते भी नहीं थे। मैंने शीशा नीचे किया और कहा, बेटा, उस वक्त यहां क्या कर रहे हो? घर कहां है तुम्हारा? उसने आहिस्ता से सर उठाया। इसका चेहरा जर्द पड़ा हुआ था, जैसे महीनों से बीमार हो। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि उसकी आंखों में सफेद की जगह गहरा काला रंग था, बिल्कुल सिया, जैसे कोई खाई। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। मैंने फौरन शीशा ऊपर किया और गाड़ी तेज कर दी। लेकिन जब मैंने रेयर व्यू मिरर में देखा तो वो लड़का गायब था। तकरीबन 5 मिनट बाद में एक तंग गली में पहुंचा जो मेरे फ्लैट तक जाने का शॉर्टकट थी। गली में कोई नहीं था, बस 1-2 बिजली के बल्ब टिमटिमा रहे थे। मैंने गाड़ी आहिस्ता की क्योंकि सामने एक मोड़ था। अचानक गाड़ी के ऊपर की छत पर जैसे किसी ने जोर से थपथपाई। मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया। मैंने एकदम ब्रेक मारी और नीचे उतर कर देखा, कुछ नहीं था। लेकिन फिर मैंने पीछे से कदमों की आहट सुनी। आहिस्ता आहिस्ता कोई चल रहा था, जैसे नंगे पांव। मैंने पलट कर देखा तो गली बिल्कुल खाली थी, लेकिन आहटें अभी भी आ रही थीं। मैं तेजी से गाड़ी में बैठा और दरवाजा लॉक करके आगे बढ़ा। गली के मोड़ से निकलते ही एक पुरानी 2 मंजिला इमारत आई। इसकी दीवार पर हेडलाइट्स पड़ी तो मैंने एक अजीब मंजर देखा। दीवार पर एक लंबा सा साया, जो शक्ल में इंसान जैसा था, लेकिन इसके बाजू आम आदमी से कहीं ज्यादा लंबे थे, घुटनों से नीचे तक। मैंने घबरा कर रोशनी हटाई, लेकिन जब दोबारा देखा तो वो साया गायब था। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं बस चाहता था कि किसी तरह अपने घर पहुंच जाऊं। जब मैं अपने फ्लैट के बाहर पहुंचा तो पूरा ब्लॉक अंधेरे में डूबा हुआ था। बिजली चली गई थी। मैंने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगा। दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, मुझे लगा कि कमरे के अंदर कोई खड़ा है। मैंने रोशनी इस तरफ की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। लेकिन फिर किचन से बर्तन गिरने की आवाज आई। मैं आहिस्ता आहिस्ता वहां पहुंचा। बर्तन फर्श पर बिखरे पड़े थे और दरमियान में वही लड़का खड़ा था जिसे मैंने सड़क पर देखा था। इसका चेहरा अब और भी खौफनाक था और वो मुसलसल मुझे घूर रहा था। फिर अचानक उसके होंठ हिले और एक खोखली आवाज निकली, ये तुम्हारा घर नहीं है। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आप या आपके किसी जानने वाले के साथ कोई ऐसा खौफनाक या नाकाबिले फरामोश वाकया पेश आया हो और आप उसे हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरे घर वालों को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने चाहा तो मिलते हैं किसी और खौफनाक स्टोरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।